दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में आप लोग को स्वागत है। जीवन में जब हम सुख चाहते हैं, आनंद खोज करते हैं, तो हमारी बुद्धि में, हमारे मन में एक ही विचार आता है कि हम सुख कहाँ से प्राप्त करें, आनंद कहाँ से लाभ करें। क्योंकि सारे संसार में लोग सुख के लिए बाहर जो प्रवृत्ति होते हैं उसमें सुख नहीं मिलता है, तो व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने अंतरात्मा को, अपने आनंद को जानने की कोशिश करता है। तो चलिए आज हम आपको थोड़ा ध्यान कैसे करते हैं, उस ध्यान के करने से आपके अंदर में क्या अनुभूति होता है ये अवश्य ही करिए और आपका अनुभव भी साझा करिए। ध्यान एक ऐसा प्रक्रिया है जो स्वयं को खोजने का मार्ग है, स्वयं को जानने का मार्ग है और अपने अस्तित्व को समझ करके उसमें अपने मन को लगाने का मार्ग है। प्राचीन काल से ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा अपने आत्म तत्व को जान करके परमात्मा को प्राप्त करते थे। आजकल का जितने भी ध्यान आप खोजेंगे, सबसे ज़्यादा मेडिटेशन के विषय में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में पड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा ध्यान का जो सूक्ष्म प्रक्रिया है आप लोग को कराऊंगा। आप लोग इस प्रक्रिया से एक बार करिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आगे उसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ये आपके ऊपर है। क्योंकि यूट्यूब में लाखों करोड़ ध्यान वीडियो है। देखो, ध्यान ऐसा है कि पतंजलि योग सूत्र में आया है, तत्र प्रत्यय एकत्वता ध्यानम। उस विषय में मन को लगातार लगाना, चिंतन करना, ये ध्यान। और कहीं कहीं निर्विषय मनम, मन को निर्विषय हो जाना, ये भी ध्यान है। लेकिन कभी कभी हम ध्यान लगा नहीं पाते क्यों, मन इतना कमज़ोर है, मन में इतना शक्ति नहीं है कि हम ध्यान कर पाएँ। तो इसलिए हम बाहर किसी सहायता से उस मन को उस दिशा में मोड़ने को, उस दिशा में सोचने से मन थोड़ा अंदर अंतर्मुख होता है। तो चलिए पहले अपने हाथ पैर धो करके और पद्मासन लगा करके आप ये ध्यान शुरू करिए। नहीं तो जिस आसन पे आप बैठते हो, आपको सुख लगे, उस आसन में भी ये ध्यान कर सकते हो। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में आया है, स्थिर सुखम आसनम। जो आसन जो है, जो स्थिर सुख देता है, जो बैठने में कंफर्टेबल है, तो आप ऐसे जगह चुनिए जहाँ कोई आवाज़ नहीं हो। आँख बंद करके बैठ जाइए। बाहर की आवाज़ से अपने मन को हटा करके स्थिर करिए और पहले कुछ प्राणायाम करिए। दोनों नासिका से प्राण लीजिए, फिर होल्ड करिए, फिर छोड़िए, लीजिए, होल्ड करिए और छोड़िए। जब आप श्वास लेते हैं तब ये चिंतन करें, संसार की जो प्राण ऊर्जा है वो आपके प्राण के द्वारा शरीर में हर अंग में, हर सेल्स में ये परिपूर्ण होकर आपको चैतन्य करता है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो हमारे मन के अंदर जो दूषित विचार है, जो दूषित भावना है, वो निकल जाता है। अगर आप कम से कम 5-7 मिनट इस प्रकार का प्राणायाम करेंगे तो अवश्य ही मन के अंदर जो दुर्भावना है, दूषित चिंतन है, वो समाप्त हो जाएगा। श्वास लेते समय चिंतन करें, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा आपके शरीर के हर अंग
और आपके चेतन के साथ मिल करके एक नूतन स्मृति आपको शरीर को प्रदान करता है। जब आप श्वास छोड़ते हैं, आपके अंदर के जो मन के विकार है, काम, क्रोध, लोभ, वो सभी इस वायु के द्वारा प्राण के बाहर जाने से ही सब दूर चले गए। आप शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो गए। अभी मन को अपना शांत रखिए। मन कहीं भी जा रहा है, उसके पीछे मत भागिए, जाने दीजिए उसको, मन को, क्योंकि आप जानते हैं मन का स्वभाव है। आप अपने स्वरूप में बैठिए। जो मैं बोलता हूँ उस शब्द का अर्थ अपने मन में आवृत्त करिए और मन को उस दिशा में मुड़िए। आप ये चिंतन करिए, ये स्थूल शरीर आप नहीं हो। ये स्थूल शरीर पंचभूत का कार्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत से मिलाकर के इस शरीर बना हुआ है। पृथ्वी पंचभूत में आता है, इसलिए मैं नहीं हूँ। जल भी मैं नहीं हूँ। तेज, वायु, आकाश भी मैं नहीं हूँ। इन सब का दृष्टा, इन सब का साक्षी मैं हूँ। इस प्रकार चिंतन करिए। जो बचपन में जो शरीर था उसको मैं जानता हूँ। जवानी में जो शरीर है उसको भी मैं जानता हूँ। बुढ़ापे में जो शरीर रहेगा उसको भी मैं जानूंगा। शरीर बदलता है लेकिन मैं नहीं बदलता हूँ, इसलिए मैं सदा एक हूँ, अखंड सच्चिदानंद आनंद स्वरूप हूँ। शरीर बदल जाता है, इसलिए शरीर मेरा नहीं है, न मैं शरीर का हूँ। इस प्रकार का चिंतन करते रहिए। ये कर्मेंद्रिय में नहीं हूँ। हाथ का धर्म, लेना उठाना, वो धर्म मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं तो निर्विकार शांत चित्त से इस क्रिया को देखता हूँ। पैर भी मैं नहीं हूँ, वाणी इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। ज्ञान इंद्रिय में नहीं हूँ। शब्द सुनने वाला कान इंद्रिय को जानने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं शब्द के ज्ञाता को जानता हूँ। रस इंद्रिय रस ग्रहण करता उसको भी मैं जानता हूँ। चक्षु रूप इंद्रिय ग्रहण करता उसको भी मैं जानता हूँ। स्पर्श इंद्रिय स्पर्श ग्रहण करता उसको भी मैं जानता हूँ। इसलिए ये सब मेरा दृश्य है और मैं दृष्टा। चक्षु रूप को देखता है और चक्षु को मैं देखता हूँ, इसलिए चक्षु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। केवल अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ये संबंध मैंने माना हूँ। ये स्थूल शरीर का दृष्टा मैं हूँ। ये स्थूल शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन मैं अपरिवर्तन, नित्य, अनादि जिसे को तैसा हूँ। न मेरा कभी परिवर्तन होता है, न मैं बदलता हूँ, क्योंकि मैं अखंड हूँ। ये सूक्ष्म शरीर को मैं भी जानता हूँ। सूक्ष्म शरीर में होने वाला सुख दुख मैं भी जानता हूँ। मन में होने वाला सुख दुख जो वृत्ति है, उस वृत्ति का साक्षी भी मैं हूँ। मैं ये जानता हूँ, बुद्धि का निर्णय को मैं भी जानता हूँ।
और ये स्थूल सूक्ष्म और ये कारण शरीर अविद्या को शरीर को मैं जानता हूँ। ये नित्य परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन होते हैं, लेकिन मैं अपरिवर्तित एक स्वरूप। ये जागृत अवस्था को जानने वाला मैं हूँ। जागृत अवस्था में जितने भी मेरे मन में ज्ञान होता है, सारे ज्ञान को जानने वाला मैं दृष्टा रूप से, साक्षी रूप से मैं स्थित हूँ। ज्ञान बुद्धि वृत्ति के द्वारा परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जानने वाला परिवर्तित नहीं होता है। अनेक प्रकार के वृत्ति के द्वारा मन में अनेक प्रकार का विषय उत्पन्न होता है, और मैं भी जानता हूँ ये वृत्ति परिवर्तित होता है, लेकिन मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस। मैं स्वप्नों की अवस्था को भी जानता हूँ। स्वप्नों में जो घटित होता है उसका साक्ष्य मैं याद करता हूँ। जब जगता हूँ उस स्वप्न को भी मैं जानता हूँ। स्वप्न काल में भी मेरा अभाव नहीं है। सुषुप्ति के अज्ञान को भी मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं सुख में सोया था। मैं अपने आनंद का भी जानता हूँ, सबका अभाव का भी मैं जानता हूँ। इसलिए मेरा कभी अभाव नहीं होता है। मैं ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था का साक्षी जो इनसे भिन्न हो। मैं ये पंचकोश में न्यारा और सबका ज्ञाता, ये अन्नमय कोश से बना हुआ स्थूल शरीर में जानता हूँ। मैं जानता हूँ ये स्थूल शरीर अन्न से बना हुआ है और इस अन्न से ही लीन हो जाएगा। इसीलिए मैं इस नहीं हूँ, इसका केवल दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। मैं ये शरीर से परिच्छिन्न के मात्र से मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ। मैं अपरिच्छिन्न तत्व सर्वत्र व्यापक हूँ। मैं इन शरीर के उत्पत्ति नाश से भी न्यारा हूँ। मैं प्राणमय कोश भी नहीं हूँ, क्योंकि प्राण भी उत्पत्ति और लय हो जाता है और मैं उसका दृष्टा साक्षी रूप से स्थित रहता हूँ। मैं मनमय कोश भी नहीं हूँ, क्योंकि मन के सारे वृत्तियाँ, मन के सारे वासनाएं, मन की सारे इच्छाएं को मैं जानता हूँ। इसलिए मैं मन नहीं हूँ। मन के साथ तादात्म्य होकर के सुख दुख का आरोप करता हूँ, वस्तु तो मैं मन से भिन्न हूँ। मैं बुद्धि की विचार को भी जानता हूँ, बुद्धि के निश्चय को भी मैं जानता हूँ। इसलिए ये विज्ञानमय कोश में नहीं हूँ और नहीं मैं आनंदमय कोश हूँ, क्योंकि जो मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उस आनंद को जानने वाला, विशेष उत्पन्न होने वाला आनंद, समाधि से उत्पन्न होने वाला आनंद, उस सब आनंद का साक्षी मैं हूँ। इसलिए इनसे मैं न्यारा साक्षी दृष्टा रूप से स्थित हूँ। मैं अजर अमर एवं कभी नहीं मरने वाला स्वयमात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। मैं अपने स्वरूप से कभी अलग नहीं होता हूँ, सर्वदा अपने चेतन का कभी विस्मृत नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने से कभी भिन्न नहीं हूँ। मैं सुख को भी जानता हूँ, दुख को भी जानता हूँ।
जब रात्रि में सुसुप्ति में जाता हूँ, मन का अभाव को भी जानता हूँ। इसलिए इन सब से मैं न्यारा केवल आत्मस्वरूप जो सर्वत्र विद्यमान है, जो सबका मैं वही मेरा मैं। इसलिए मैं सर्वत्र व्यापक रूप से हूँ। केवल शरीर केवल प्रतीत मात्र होते हैं। शरीर केवल तादात्म्य मात्र से अविद्या के कारण उसमें अध्यास हुआ है। वस्तुतः मैं इनसे परे हूँ, इसका दृष्टा हूँ, साक्षी भिन्न। शरीर के रोग होने से, शरीर के नाश होने से मेरे को मैं में कभी विकार नहीं होता। इसलिए मैं इनसे भिन्न हूँ। मैं अपरिच्छिन्न सर्वत्र आकाश के समान व्याप्त हूँ। मैं देश काल एवं वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हूँ। मैं सर्वत्र समान भाव से स्थित हूँ। मेरा कभी मृत्यु जन्म नहीं होता है। मैं अपने स्वरूप से कभी आनंद की कभी कमी नहीं होता है। मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म मतलब व्यापक, सर्वत्र एक स्वरूप। मेरे को ब्रह्म प्राप्त नहीं करना है, स्वयं अपने स्वरूप को जानना है कि मैं ब्रह्म पहले था, अभी हूँ, आगे भी रहूँगा। केवल जो शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास था उसको मिटा करके, जो शरीर को मैं मानता था, मन को मैं मानता था, बुद्धि को मेरा मानता था, उसको छोड़ करके अपने स्वरूप का चिंतन, अपने आत्मा का चिंतन, अपना ब्रह्म का चिंतन करते हुए मैं व्यापक रूप से सर्वत्र विद्यमान हूँ। मैं सच्चिदानंद सत चित चैतन्य और आनंद कभी अभाव नहीं होता है। जब आप इस प्रकार का निरंतर चिंतन करेंगे, जब आप इस प्रकार का निरंतर ध्यान करेंगे, आप, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, 1 महीने के अंदर ये ध्यान करके आप देखिए, आपका मैं, आपका चेतन, जो आत्मा, जो ब्रह्म, जिसको आप जानना चाहते हो, आप बड़ी सरलता से उसको जान लोगे। सर्वत्र मैं को अपने ब्रह्म दृष्टि में देख करके आपको कहीं भी भेद दृष्टि नहीं रहेगा। जो भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगा, तभी तुम्हारा जो आत्मा है वो इस शरीर से अंदर निकल कर सर्वत्र व्याप्त रूप से दिखाई देगा। इसलिए इसको निरंतर चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में मन लगाओ। जिस प्रकार घटाकाश एवं महाकाश में कोई भेद नहीं, केवल उपाधि भेद है। जैसे घट टूटने से आकाश एक ही है, इस प्रकार जीवात्मा एवं परमात्मा, जिसको हम ब्रह्म रूप से कहते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। भेद केवल अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। जब शरीर का भेद समाप्त हो जाता है, ये शरीर में नहीं हूँ ऐसा निश्चय हो जाता है, अभेद रूप से ब्रह्म ज्ञान अंतःकरण में उत्पन्न होता है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का निरंतर चिंतन करते हुए ज्ञान रूप से जब स्थित हो जाते हैं तो सर्वत्र सर्वम इदम खलु ब्रह्म का ज्ञान होता है। ज्ञान, और इस ध्यान के माध्यम से आप उस ज्ञान को जान सकते हैं। ये शरीर केवल अविद्या से कल्पित, इसे मैं मानता हूँ। अनादिकाल से ये शरीर के साथ तादात्म्य कारण अनेक बार जन्म मृत्यु चक्र पढ़ करके संसार को प्राप्त होता हूँ। जब सत्य का बोध हो जाता है, जब ज्ञान बोध हो जाता है, तभी
सब उपाधि को छोड़ करके केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सर्वत्र, मेरा अभाव कहीं नहीं है। इसीलिए साधक को चाहिए कि सर्वत्र अपने मैं को ही देखे, मैं को ही चिंतन करे। सर्वम इदम खलु ब्रह्म। जो कोई चराचर जगत में है वो सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। ज्ञान से परिपूर्ण इस संसार में, संसार जो प्रतीत होता है ये केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होता है, क्योंकि वास्तविक जो संसार वो है ही नहीं। यदि संसार सत्य होता तो उसका सदा ही रहना होता। आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है, अरे संसार का कभी भाव नहीं है। इसलिए मैं सदा ही व्यापक रूप सर्वत्र हूँ। इस प्रकार का चिंतन करने से जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जब नाश हो जाता है, स्वयं आत्मस्वरूप ज्योति प्रकाशित हो जाता है, और वही मैं हूँ। उस मैं को जानो, अंदर कोई ज्योति नहीं है, मैं ही ज्ञान रूप से सर्वत्र है, जो आपका साक्षी है।